रात में 3:16 सोचिए कोई भूत आ गए। बिस्मिल्लाह। रात के अच्छा लगता है ना। हम लोग रात के 3:15 बजे यहाँ बालकनी में खड़े हुए हैं। फोटोशूट हो गया है, अभी हम लोग नीचे जा रहे हैं। अभी हम ऊपर गए थे 7th फ्लोर पे क्योंकि सोफ़ा का मेजरमेंट लेना था, बस वहीं से नीचे आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद सभा के जहाँ में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आप सबकी दुआओं के वजह से हम सब एकदम ठीक है। मैं भी थोड़ी देर पहले सो के उठी थी, लेट सोई थी। रोज़ आज भी नहीं है और आज है जुम्मा। मम्मी कह रही है तुमने मेरे आज कपड़े नहीं दिखाए, तो हमने कहा खड़ी हो जाओ दिखा देते हैं। तुमने निकाला था, हमने ले लिया था। पढ़ लो, हम भी आते हैं। उठ जाओ, किस सोच में खोए हो, कौन सा गम सता रहा है। कल मुझे इतनी थकान सी हो रही थी कि मैंने अच्छे से अपना आई मेकअप भी नहीं निकाला है। सलाम कर लो, जुम्मा मुबारक बोल दो। अस्सलाम वालेकुम सबको। है इतना सोच के क्यों काट दिया होगा। सलाम करें सबको। अस्सलाम वालेकुम, दुआ मुबारक, दुआ में याद रखना। ये किसकी रुमाल है? अम्मी की। रुमाल क्या करोगी? नीचे जाते हैं घूमने तो पसीना पोंछते हैं। अम्मा आप भी तो दिखा दो अपने कपड़े। दिगन के मारे तोरे मारे पाए तो कितना बहुत जल्दी हुए हुआ कर लागे। कपड़े इतने कपड़े हैं कि बता नहीं सकते, बस वही बहुत पुराने कपड़े कपड़े 7 पहनते जोड़ी बेटा मोरे कपड़ा है, बहुत सियावत थी। अब बड़ी मुश्किल में आई पहना और फिर उतार के रखे। मैं सालू को बताया, मैंने कहा अम्मा फिर उतार के आ गई कपड़ा। अच्छा लग रहा है, अब पहने रहना, दिन भर उतारना नहीं। ये उतार भाई ना करी लो। फोटो खींच देना अम्मा की, हाँ। लगा देना। स्माइल करो। फ्रिज ठीक नहीं हुआ अम्मी अभी। अभी मैं कुछ कमेंट्स पढ़ रही थी, सोचा आज की वीडियो में सबको जवाब दूंगी। तो मिसबा कह रही है आप चने कैसे बनाती? तो अभी मत बताओ, अभी आप जब किचन में बनाने जाओगी तब बता देना। अभी मैं शार लेके आ गई हूँ और मुझे पहनना है ये वाला अबाया, तो इसे हम पहन लेते हैं। कल भाभी बनी थी येलो येलो डर्टी फेलो, आज तुम बनी। तो यही बोल दिया। क्या बनी, अंडा या नींबू? नींबू जैसा लग रहा है, अंडा भी नहीं। ओ ये अंडे का ऊपर का, ये अंडे की सर्दी। मम्मी है ना। और तुम क्या बने हो? मूली बनाई है। अम्मी देखो मूली के ऊपर पत्ती। चलो पढ़ लो रेहान, सबको दुआ में याद रखना। तरबूज लग रही हो अम्मी। हाँ है ना। हाँ तरबूज। चलो, खुश हो गई तरबूज में। मेरा आउटफिट कैसा लग रहा है अब आया? अच्छा है ना। अभी हम लोग रेडी होकर निकल गए फोटो क्लिक करने के लिए। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा सा कोई पिज्जा का रेस्टोरेंट खुला है, पिज्जेरिया करके। उसके बाहर उन्होंने बहुत अच्छा डेकोरेशन किया है, मतलब सजाया है, कलर बहुत अच्छा है। तो मैं सोच रही हूँ उसके सामने फोटो ले लूँ, लेकिन उसके लिए हम लोग वही कंफ्यूजन में है कि वो बिना मतलब हम लोग को खरीदे हुए फोटो क्लिक करने देंगे या नहीं देंगे। तो बाहर से तो थोड़ी ना अंदर जा रहे हैं। खाना खा चुके? हाँ, टेक अवे ले लेती हो। तो अभी हम यहाँ पे एंटर कर गए पिज्जेरिया में। वहाँ जाके मैं उनसे कह रही हूँ मैं आपके बाहर फोटो क्लिक कर लूँ, तो उन्होंने कहा हाँ आप क्लिक कर लो। मैं किसी को दे भी देती हूँ ना लेके। तो फिर मैंने सोचा चलो इतने स्वीट लोग हैं तो पिज़्ज़ा ऑर्डर भी कर देते हैं। तो मैंने 2 पिज़्ज़ा ऑर्डर करे वहाँ से। और आप देखिए इंटीरियर्स कितने प्यारे। अब मैं यहाँ आऊँगी कभी बैठने खाने इंशाल्लाह, और कितना अच्छा लग रहा है। फोटो क्लिक हो गई फाइनली। से पूछ लो फेनिया मिलती है ना रिजा, यहाँ कलर वाली भी है। हम लोग इस साइड दिन में कितने दिनों बाद आए, कितनी चहल पहल है। आप सब मिलके खा लीजिए। फिर हमने सोचा वो लोग बैठे, हम उनको वहाँ पे पिज्जा दे देते हैं। और वो लोग इतने खुशी से खा रहे थे, बहुत ही अच्छा लगा। इधर आना मुझे बहुत देखने में बाहर से फैसिनेटिंग लगती है। बेकरी मुझे बहुत पसंद है। आप लोगों के बहुत हम घर जा रहे हैं। अभी जो मिले थे वो बहुत ही प्यारी थी। और वो लोग जब बोलते हैं ना कोई भी, उन्होंने भी यही कहा और आप सब भी यही कहते हो कि आजकल रमजान के व्लॉग्स आप सबको बहुत अच्छे लग रहे हैं। वो बोल रही थी हम इफ्तार करके सहरी से पहले तक आप तीनों के भाई भाभी और मेरे व्लॉग देख के ही सोते। फ्रिज वाले भैया आए थे। हाँ। क्या बोले? एक नंबर
कम करके गए हैं। तेज बहुत, अगर कल पे नहीं सही हो रहा तो पता नहीं रहते, किसी को बुलाना पड़ेगा। हमने लिए थे वो 2 पिज्जा, एक हमने वो आंटी लोगों को दे दिया। वो लोग सच में बहुत ज्यादा भूखे थे और इतने दिल से खा रहे थे, बहुत ही ज्यादा खुशी हुई। और ये संतोष भैया को दे दिया। इतने अच्छे लागत है कि मैं क्या बताऊँ, जितने अच्छे तो कपड़ा लागत है, नजर न लाग जाए। अम्मी आ गई है रेसिपी बताने के लिए। वैसे आप सब जानते होंगे, लेकिन फिर भी अगर किसी ने पूछा है तो अम्मी कह रही हमारा फर्ज बनता है उन्हें बताना। सुबह चने गला के रखे थे 7 बजे, फिर एक सीटी लगा ली बगैर तेल की, मतलब 3-4 घंटे चने गलने दो, हाँ भिगो दो, फिर एक सीटी लगा ली तो एक आधा गिलास पानी डाल के कुकर में, तेल नहीं। उसके बाद ये है ऐसे टमाटर, एक टमाटर, एक गिठान प्याज, जितने तुम्हें डालना हो, खाना। हाँ, और ये हरी मिर्ची, और ये हरा धनिया, हाँ। और ये पुदीना, के बाद जीरा, बाहर के हो चाहे घर के हो, लेकिन भुंजे जीरा। फ्रेंड्स, घर पे अगर आप जीरा पाउडर बना लेंगे तो ज्यादा अच्छा है। मेन इसमें जीरा पाउडर, जीरा पाउडर, इसमें तेल नहीं। अब इसमें नींबू नमक थोड़ी देर से मिलाएंगे, नहीं तो पानी छूट जाएगा। तो सबसे ज्यादा मेन क्या करना है, जीरा लाना है, उसे हल्का सा रोस्ट करना है और उसे पीस के रख लेना है, क्योंकि वो जो टेस्ट आपको मिलेगा वो बाहर के जीरा पाउडर में नहीं मिलता है। क्योंकि हम लोग कल से अम्मी दालचीनी भी पी रहे थे, तो उसमें क्या हो रहा है कि जो आप घर पे पीसती हो दालचीनी, वो इतनी कड़वी और असरदार लगती है, और जो बाहर की उसमें टेस्ट ही नहीं है, एकदम चिकनी रहती है, हाँ, जम जाती नहीं है। है। तो आप ज्यादातर कोशिश करिए कि मसाले घर पे ही पीस लीजिए। तीसरी रेसिपी है, और अभी थोड़ी देर से इफ्तार की तैयारियां करते हैं। फ्रेंड नींबू वो भी बड़े बड़े मिले, बड़े बड़े कितने का एक दिया भैया? 10 रुपए। 10 का एक दिया? फिर भी ठीक है, 10 के हिसाब से चलो ये लगता है कि चीज अच्छी है। चीज अच्छी, हाँ बड़े हैं। हैदराबादी जेवर से बहुत ही अच्छी सी ज्वेलरी आई। ये सब फ्रेंड्स हम अनबॉक्स करेंगे इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। टीका कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। आजकल मुझे इस तरह के मांग टीका बहुत अच्छे लगते हैं। आज थोड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि इंस्टाग्राम का जो पेंडिंग काम था वो खत्म होता जा रहा है, और अभी लास्ट में ना मैंने काम जो मेन पोस्ट वाला था, वीडियो वाला, वो लेना बंद कर दिया था। तो स्टोरी वाला रहता है ना, घर पे भी इजीली खींच के डाल सकते हो। पोस्ट के लिए प्रॉपर आपको अच्छी लोकेशन पे जाना पड़ता है, अच्छी फोटोग्राफ्स लेनी पड़ती है। तो और अभी लास्ट के जो रमजान के डेज चलेंगे उसमें मैं ज्यादा से ज्यादा इबादत कर पाऊंगी और आराम भी कर पाऊंगी। क्या देख रही है मिरर में अम्मी? बाल आ गया था, अंदर कर रहे थे। सभी मैं थोड़ी देर तस्बीह पढ़ूंगी। अभी 6:21 हो रहा है और 7 बजे इफ्तार होता है, तो अभी थोड़ा टाइम है, तो मैं पढ़ रही हूँ तस्बीह। अगर आप लोग कुछ नहीं पढ़ रहे हैं तो मतलब अगर आप नहीं पढ़ सकते हैं तो आप लोग तस्बीह पढ़ सकते हैं। रमजान में ज्यादा से ज्यादा इबादत कर सकते हैं। जो हमने बोला था ना पहले, नींबू, हाँ। नमक, नींबू डाल दिए, तो सब नमक डालेंगे। इसमें एक भी तेल नहीं है, जैसे चाहो जितने भर के खा सकते हैं, ठीक है। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। खुश रहे आप हमेशा, और जैसे भाई ने कहा, अरे आप इधर हो गया? बात तो सुन ले हाँ सॉरी कि आपकी शादी हो जाए जल्दी से। भगवान, सब इसी के पीछे पड़े हुए हैं। कैसा लगा लुक? बेटा रुक जाओ, रुको अभी तो। अब देखो ना, अम्मी इसको ऐसा बनाया ना, अच्छा था ना? अच्छा तो क्या कहानी हुआ भाई के साथ? मेरे साथ भी फोटो देखना ना, भाई दिखा दो ये तुम चलो, तुम्हें बताता हूँ। मैं पी रही हूँ चाय, बस थोड़ी ही पिए, ऐसे बहुत भर भर के नहीं पिए, लेकिन अगर मन कर रहा है तो पी ले। मैं सब इस वीडियो को एंड करने लगी हूँ। अभी बज रहा है 10:30 और कल बहुत लेट हो गया था, व्लॉग में कुछ इश्यू हो गया, इसलिए मैं सोची आज जल्दी एडिट करके जल्दी डालूंगी। आप लोग इंतजार भी तो कर रहे होगे। और आज ज्यादा कुछ व्लॉग नहीं शूट किया। आज मैंने सोचा था कि कुछ कमेंट्स आते रहते हैं उसके रिप्लाई करना है, क्योंकि इसी तरह से आप लोगों को भी पता चलता रहता है। कुछ आप लोगों के भी डाउट्स होते हैं, तो हमारा फर्ज बनता है उन्हें क्लियर करें। तो चलिए, हम इससे भी कुछ सवाल थे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मुझे दिखे हैं ऊपर, वो मैं आज इसके रिप्लाई करती हूँ। तो सुमन रानी ने पूछा है सबा कि आपका निकाह है? तो निकाह अभी तो नहीं है लेकिन कब है अम्मी? इंशाल्लाह थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपको पता चल जाएगा। हो सकता है इस साल भी, इंशाल्लाह हो सकता है। आप सबकी दुआ रही तो अभी इस वक्त नहीं है। और पता है अम्मी, क्वीन अलीजा कह रही है सबदी बैंगलोर में 10 रुपए के 3 नींबू मिल रहे हैं, कहो तो कुरियर कर दो। 10 के 3 मिल रहे हैं भैया। अगर हमें कोरियल नहीं आ पाए तो बेटा दिल खोल के खाओ, शरबत बना के भी पियो। शरबत बना के पियो, डाल के सब्जी में, सब चीज में खाओ। री ने बोला है कि सबा आपसे एक बात पूछनी है, आपके घर आपकी फूफी क्यों नहीं आती है? नहीं दिखी होंगी अब तक, तो इसलिए पूछ रहे हैं, तो अम्मी बता दो। नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है। हमारे 4 नंदे हैं, जिसमें 2 आ चुकी हैं, और उनके लिए कोई मनाही नहीं है बेटा। हम लोगों में बहुत मोहब्बत है, बहुत प्यार है, बस वो आती नहीं है। कभी ऐसा होता है उनके लिए दरवाजा खुला, कभी भी वो आ सकती हैं, बहुत मोहब्बत
बात है। 2 और पहले एक आध फूफी आ भी चुकी हैं, दादी भी आती थी। बस ये है कि जब सब वीडियो नहीं बनाते थे ये बच्चे, तो आपको पता नहीं चल रहा था। अब उनके लिए हम बुलाते रहते, कभी भी आ जाएंगी वो। फ्रेंड्स, खाला लोगों के साथ ये है कि वो बचपन से आती रही। जब वो मतलब स्कूल में जाती थी तब 6-6 महीने आती थी। उन्होंने अपनी पढ़ाई तक इस चक्कर में वेस्ट कर दी थी। तो उनका लाइफस्टाइल कुछ अलग तरीके से, और जो रिजा के पापा हैं वो सऊदी में रहते हैं, तो इसलिए खाला वहाँ पे अकेली भी हो जाती है, तो यहाँ आती रहती है कि बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं तो उनको भी देखना जरूरी है। और पुप्पी लोगों से हम लोग हमेशा कहते रहते हैं, आपने ब्लॉग में भी देखा होगा, बस यही है कि सब अपने अपने घरों में बिजी हो जाते हैं। तो इंशाल्लाह उनसे कल ही बात हुई थी, उन्होंने कहा था वो प्लान बनाएंगी, आएंगी, जब आएंगे तो आपको जरूर दिखेंगे। और पहले आ भी चुकी है, लेकिन तब हम व्लॉगिंग नहीं करते थे। प्रियांशी सिंह कह रही है कि आप वो स्पेशल गिफ्ट वाले सूट को दिखाते हुए बहुत ब्लश कर रही थी, क्या बात है, किसी स्पेशल ने दिया है क्या? हाँ, ब्लश तो कर रही थी और दिया भी स्पेशल ने है, और किसने दिया वो आपको इंशाल्लाह बहुत जल्दी पता चल जाएगा। बस दुआ में याद रखिए, बहुत सारी ब्लेसिंग्स की जरूरत है मुझे। अंजू मिर्चंदानी कह रही है, बच्चों को क्यों रखवा रहे हो रोजा, उनको नॉर्मल लाइफ जीने दो, स्लीप पूरी नहीं हो पाने की वजह से दिमाग काम नहीं करता और स्कूल में फिर परफॉर्मेंस खराब होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि हम लोग बच्चों को बिल्कुल जबरदस्ती रोजा नहीं रखवा रहे। कभी तुम लोगों को बोला है रोजा रखो, नेवर। उन लोगों की खुद ही एक्साइटमेंट होती है, और बचपन से इस तरह का घर का माहौल रहा है कि हमें हमेशा ये सिखाया गया है कि दीन और दुनिया दोनों को लेके चलना है। मतलब अपनी जिंदगी तो देखनी है, लेकिन मर के ऊपर भी जाना है, उसको भी ध्यान में रखना है। लेकिन हर चीज को कभी भी ना अम्मी ने फोर्स किया, ना पापा ने फोर्स किया, और ना ही हम ये बच्चों को फोर्स करते हैं। माशाअल्लाह उम्र है रोजे की, लाइक इनकी उम्र हो गई, हाँ। इसीलिए जबरदस्ती नहीं करते हैं। जब उनको खुद जिद करते हैं, बीच में तो ये नहीं भी रखता, जब इसको लगता है इसका पेट में कोई प्रॉब्लम है तो ये नहीं रखता है, तो कोई जबरदस्ती नहीं। मोहब्बत में मना करते हैं, मना नहीं करना चाहिए, लेकिन वो जिद करते हैं, नहीं हमें रखना नहीं, हम बगैर सहरी का रख लेंगे, तो फिर तो बनता है, वो नेचुरली होता है। वही और सारे बच्चे दुनिया में छोटे छोटे रखते हैं, कोई स्कूल में परफॉर्मेंस में नहीं होता है, छोटे छोटे रखते हैं। ये मंजू, आपका कंसर्न अपनी जगह सही था, रात में जगना तो रात में जगने की जरूरत नहीं है। अब रिजा यहाँ सो भी जाते हैं। वो स्टार्टिंग में बच्चों की ना सहरी के टाइम एक्साइटमेंट होती है, सारे बच्चों की होती है कि हम जगेंगे, सहरी करेंगे। बाकी इससे स्कूल में कोई फर्क नहीं पड़ता है। बड़े बड़े लोग बड़ी इतनी मुश्किल की जॉब करते हैं, सारी चीजें करते हैं, सब कुछ सही होता है। और बच्चों को भी कोई भी, बहुत से लोग कहते हैं न्यूट्रिशन में कमी होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये साइंटिफिकली भी बहुत सही है और रिलीजन के हिसाब से भी बहुत सही है। तो रोजे में आपकी ये वाली लाइफ में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट आपकी बॉडी को और हर चीज को और ज्यादा अच्छा हो जाता है फास्ट ट्रैक। पिछले व्लॉग में जब हम शॉपिंग पे गए थे तो एक इसका हमने कहा था सलवार ले, उन्होंने कहा था चलो भी मैं नहीं पहनती, तो उनका नाम है भूल गई। उन्होंने कहा था आप फोर्स कर रहे हो बच्चे को, इसका बस चले ना तो ये सिर्फ ढीली मैक्सी पहन के घूमे, ना ही इसको स्कर्ट पहनना है, ना इसको जीन्स पहनना है, ना ही इसको लेगिंग्स कभी कभार पहन लेती है। तो इसे हमें हर चीज के लिए फोर्स करना पड़ता है, क्योंकि इसकी थोड़ी तो आदत होनी चाहिए बेटी खाला। और आजकल सलवार पहनाना कोई बैकवर्ड चीज नहीं है या कोई ऐसा उसको ढकाने वाली बात नहीं थी, क्यूट लगता है। आपने देखा होगा बच्चों को लोग गरारा सिलवाते हैं, तो हमारा भी यही था कि कुछ चेंज कर करके पहने। और मेरा हमेशा ये रहता है कि जब भी मैं जा रही हूँ शॉपिंग पे तो इसके लिए कुछ ना कुछ ले लूँ। फ्रॉक से बहुत ज्यादा पहन चुकी हूँ और रमजान चल रहा है, रमजान में तो ज्यादा से ज्यादा क्लोज कपड़े और कंफर्टेबल कपड़े पहनना चाहिए। आपने देखा इससे पहले मैंने उसको फ्रॉक्स और इस तरह की चीजें दिलाई थी, लेकिन मेरा मन कर रहा था कि मैं इसे एक बार सलवार में देखूं, तो मैंने इसलिए कहा। तो मैं कोई हम जबरदस्ती कर रही है? जबरदस्ती नहीं है। हाँ, मैं एक टाइप के कपड़े पहनती हूँ, इसलिए अलग अलग इसकी आदत हो गई, मतलब इसने अपने आदत में शुमार कर लिया कि इसको इतना भी टाइट, इतना भी कुछ ऐसा नहीं पसंद। लेकिन कभी कभी आदत डालनी पड़ती है, हमेशा एकदम लूज और मैक्सी टाइप नहीं पहन सकती है। तो बस हम इसको बड़ी हो गई थोड़ी सी, तो हम इसकी आदत डलवा रहे हैं। फोर्स बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, बाकी इनकी मर्जी है, जो पहनना है पहने। क्या एक ये चीज है जो काफी लोग बार बार बोलते हैं कि आप कपड़ों में पैसा बहुत वेस्ट करते हैं, तो मैंने सोचा मैं आपको क्लियर कर दूं अच्छे से आए। तो आप लोग कहते हैं कि आपको बहुत सारे कपड़े आते हैं तो फिर भी आप खरीदते हैं, तो आपने देखा होगा वो बहुत ज्यादा शाइन वाले कपड़े होते हैं, हम उन्हें नॉर्मल लाइफ में नहीं पहन सकते हैं। तो वो फोटोशूट करके ना बहुत कम यूज होते हैं, तो हम उन्हें दे देते हैं। हमारे घर में ऐसे बहुत सारे जरूरतमंद लोग हैं, आसपास ऐसे बहुत लोग हैं जिन्हें जरूरत है, तो हम उन्हें दे देते हैं। अब हर चीज नहीं दिखा सकते कैमरे में, लेकिन कभी कभी इंसान का मन होता है कि वो अपने डिजाइन किए हुए अपने लिए कपड़े खरीदे। अब ब्लॉगिंग करते हैं तो सारी चीजें, हर छोटी छोटी चीजें आपको दिखाते जाते हैं, तो शायद आपको ऐसा लगता होगा। सबका अपना अपना एक शौक होता है, काफी लोगों को पर्स का शौक होता है, ब्रांडेड जूतों का शौक होता है, डायमंड ज्वेलरी का शौक होता है। अगर उससे कंपेयर किया जाए ना तो ये कपड़े कितने सारे सूट आ जाएंगे, वो एक पर्स, एक बैग, एक शूज के बदले, तो उसमें पैसा ज्यादा खर्च होता है। लेकिन आप लोगों को दिखता है कि अगर कभी 500 का कुर्ता लिया है वो दिखा दिया, या दुपट्टा लिया है वो दिखा दिया, या कोई चीज लिया है तो आप कहते हैं कपड़ों में पैसा वेस्ट करते हैं। ऐसा नहीं है, अपनी अपनी चॉइस होती है। मुझे ज्यादा शौक नहीं है ज्वेलरी का, मुझे ज्यादा शौक नहीं है बैग का, मेरे पास एक भी ब्रांडेड बैग नहीं है। आज तक मैंने जब भी खुद से अगर बैग खरीदा है तो वो बैगेट का खरीदा है, 2000 के अंदर ही होगा। आज तक मैंने कभी महंगे
परफ्यूम 10,000 वाले कभी नहीं खरीदे और इतनी लाइफ में नहीं खरीदे, इतना कमाने के बाद भी अभी नहीं खरीदे। तो मुझे पता है कि कहाँ पे पैसा खर्च करना है, कहाँ पे नहीं करना है, कहाँ पे वो रीयूज होगा। तो जो कपड़े अगर हम इतने खरीदते भी हैं तो हम उतना बाहर देते भी हैं, सबके यूज भी आते हैं। तो शायद अब आपको ये बात भी क्लियर हो गई होगी। कल भी जहरा ने काफी लंबा सा मैसेज टाइप किया, मैं इतना लंबा रीड नहीं करूंगी, ब्लॉग बहुत ये हो जाएगा। उनके कहने के हिसाब से अगर ब्लॉग में मैंने ये कह दिया कि मेरा रोजा नहीं है तो ये बताना एक मतलब बेशर्मी टाइप है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सब बिल्कुल नॉर्मल है। और रोजा नहीं है तो नहीं है। देखिए हम ब्लॉगर हैं, हम अपनी पूरा डेली रूटीन दिखाते हैं। अगर मैं रोजा नहीं रख रही हूँ, नमाज नहीं पढ़ रही हूँ, कुरान शरीफ नहीं पढ़ रही हूँ और पूरे दिन ब्लॉगिंग कर रही हूँ, तो इसमें भी कुछ लोग बोलेंगे कि रोजा है, आप नमाज नहीं पढ़ रही हो, ये नहीं कर रही हो। तो मुझे हर चीज रियल बताना जरूरी है। और आजकल ये सारी चीजें बिल्कुल छुपाते नहीं है और छुपाने की जरूरत क्या है, नॉर्मल है, हर घर में होती है। अगर व्लॉग में बोल रहे हैं, अच्छा फॉर एग्जांपल आपके घर में आप पूरे टाइम रोजा रखती हैं, अगर आप 7 डेज रोजा नहीं रखेंगे तो आपके भाई को, आपके पापा को वैसे भी पता चल जाना है। तो इसमें बेशर्मी की क्या बात है। और हमारे घर में स्पेशली इस चीज को कभी भी अम्मी पापा ने ऐसे नहीं जताया कि अरे ये बहुत ऐसी चीज है, इसको छुपाना चाहिए। नहीं, सबको होता है। पापा बचपन से इस तरह से ही ट्रीट करते थे, अम्मी ने भी हर चीज पापा से बताई है। तो हमारे दिमाग में कभी ऐसा नहीं आया कि ये कोई गलत चीज है, ऐसे छुपाया जाए। नेचुरल चीज है, दुनिया में हर एक लड़की, हर एक औरत इस चीज से गुजरती है और हर एक भाई, बाप, हस्बैंड को ये बात पता रहती है। तो जो व्लॉग देखते हैं उन्हें भी पता रहती है। तो इसमें इतना ज्यादा सोचने की कोई बात नहीं है। तो ये था आज का व्लॉग। अब मैं यहाँ पे खत्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपके काफी सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और जो नहीं हुए तो कमेंट्स करना, आपको आगे आने वाले व्लॉग में दिखाऊंगी। और स्पेशल गिफ्ट के लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही है, उसके लिए दिल से थैंक यू। बहुत अजीब भी लग रहा है, शर्म भी आ रही है। कल का व्लॉग लेट हो सकता है क्योंकि कल हमें बाहर जाना है। वीडियो को मैं आपको इंस्टाग्राम पे अपडेट कर दूंगी। अभी के लिए अल्लाह हाफिज। मैं चिल्ला के बोल रही हूँ कि मेरी आवाज अगर मैं दूर से बोलती हूँ तो वहां तक नहीं पहुंचती है। वीडियो अच्छा लगा पहुंच जाती है। हाँ, कहीं कम कहीं ज्यादा होती है। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज। मैं मिलूंगी आपसे अगले व्लॉग में बहुत जल्द और दिल से बहुत सारा प्यार और थैंक यू सो मच।